डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारी व्याकरण से नया शीर्षक ले रहे हैं, वो है संधि, है ना। देखिए, संधि हम किसे कहते हैं? दो वर्णों के निकट होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार मीन्स परिवर्तन जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए, जैसे हमको दिया हुआ है सूर्य उदय, इट मीन्स जब हम दोनों को साथ में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? सूर्योदय, है ना। ऐसे ही दिगंबर, दिक प्लस अंबर, यानी कि ऐसे दो वर्ण जिनका सही अर्थ भी हो और दोनों को आपस में जोड़ने पर समान अर्थ निकले और कुछ शब्दों में परिवर्तन आए, चेंजेस आए, वो क्या कहलाएंगे? संधि कहलाएगी। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी में हम सबसे पहला लेंगे स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि में क्या बताया है हमको? दो स्वरों के आपस में मिलने पर, आपस में दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ देखिए लिखा है गिरी प्लस ईश, इट मीन्स हम सबको पता है हर एक व्यंजन के साथ क्या जुड़ा है? स्वर जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ र के साथ क्या जुड़ा है? ई। फिर यहाँ पर ईश में हमने सबसे पहले दिया हुआ है ई, यानी जब हम ई और ई को जोड़ रहे हैं फिर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा बन रही है और शब्द दोनों को मिलाकर बन रहा है गिरीश। ऐसे ही यहाँ स्वर्ण और अक्षर, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्वर्णाक्षर बन जाएगा। फिर स्वर संधि के भी मुख्य रूप से कितने? 5 भेद बताए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। देखिए, दीर्घ संधि में क्या होगा? सिंपल सा फंडा हमको याद रखना है, जब दोनों वर्णों को जोड़ा जाएगा तो वर्ण जो बनेगा वो बड़ा यानी कि दीर्घ बनेगा, है ना। जैसे अ और अ को जोड़ेंगे तो आ, बड़ा आ बनेगा। अ और आ को भी जोड़ेंगे तब भी आ ही बनेगा। अब देखिए, यहां पर हमको दिया हुआ है हिम प्लस अंशु। म के साथ क्या है? अ जुड़ा हुआ है। अंशु में अह, जब हम इस अ को और इस अ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, यानी हिमांशु। इसी तरह से शब्द बनेंगे। फिर इसी का जब हम दूसरा भेद लेंगे गुण संधि, तो गुण संधि में देखिए क्या होगा? मुख्य रूप से ए और ओ दो शब्द बनेंगे। जब हम दोनों स्वरों को आपस में जोड़ेंगे, या तो ए होगा या ओ, जहां पर होगा वो दोनों शब्द क्या बनेंगे? या फिर क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। यहाँ पर अ और ई को जोड़ेंगे तो ए बनेगा, आ और ई को जोड़ेंगे तब भी ए बनेगा, आ और बड़ी ई को जोड़ेंगे तब भी ए ही बनेगा। ऐसे ही अ और उ को जब जोड़ दिया जाएगा तो ओ, जैसे वार्षिक उत्सव, क के साथ अ, उत्सव का उ, तो क्या बन गया? वार्षिकोत्सव। फिर हमको अर अगर बनाना है तो अ प्लस री, यानी देव ऋषि। देव में अ है और ऋषि का री, तो देव ऋषि दोनों को जब लिखेंगे तो देवर्षि। जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देवर्षि, ठीक है। फिर इसी का अगला भेद है वो हम लेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखिए क्या होगा? वही बात आएगी, हमको ध्यान यही रखना है, आ का मेल ए या ऐ से, यानी कि कुल मिलाकर ऐ और औ। फिर यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रही है, शब्दों में बड़े शब्द ही बनेंगे। जैसे लोक एषणा, लोक का अ, क का अ और एषणा का ए, लोकेषणा। जब यहाँ ऐ आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर? ऐ बनेगा जुड़ने पर, या फिर बनेगा औ, अ और ओ, औ। जब हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पर हमको दिया हुआ है वीर औदार्य, वीरोदार्य, क्या बनेगा? वीरोदार्य। इसी का अगला रूप हम लेंगे यण संधि। यण संधि में देखिए क्या होगा? ई के साथ अ को जुड़ेंगे ईय। जब आप दोनों को प्रोनाउंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बन रहा है शब्द? ईय शब्द बन रहा है ना। ईया, ईयू, ईये, र, ऋषि का और अ, र, री, है ना। ई जब जुड़ेगा फिर यहाँ पर य और व, यानी कि व, या तो बनेगा य का लाइन या फिर व का, है ना, और र के साथ ई री।
जैसे हमको यहाँ दिया हुआ है इति प्लस आदि, तो क्या बन जाएगा, त आधा हो जाएगा और य के साथ आ चला जाएगा, तो इत्यादि। हम सह क्यों, क्योंकि हमें पता है ई और आ को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, या बनेगा। हमने यहाँ पढ़ा है कि या बनेगा, इसलिए या हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, त जब इसमें से स्वर निकल गया तो आधा हो गया, तो क्या बन गया, इत्यादि। ठीक है, फिर हम एक ये देखते हैं देवी आगमन। अब देखिए बड़ा ई निकल रहा है यहां से और आ, तो या क्या बन गया शब्द, या। और यही पर व जो है वो क्या हो जाएगा, स्वर निकलने पर अपने आप में आधा हो जाएगा, तो दिव्यागमन। ठीक है, इसी तरह से ऋषि का है, हमको उदाहरण बहुत सारे दिए गए हैं, इन्हें आप देखिएगा। फिर आता है अयादि संधि। देखिए अयादि संधि में क्या होता है, अय, ए और अ को जब जोड़ेंगे तो अय, ओ और अ को जोड़ेंगे तो औ, ए और य को जोड़ेंगे तो आय, औ और अ को जोड़ेंगे तो आओ। जैसे यहां दिया हुआ है गए अक, ऐ अ, क्या बन गया, आय, तो क्या शब्द बन गया, गायक। ग के साथ आ लग गया और यह आय हो गया गायक। अब हम आते हैं व्यंजन के संधि के दूसरे रूप पे, वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखिए व्यंजन के साथ व्यंजन या फिर स्वर मिलने से वर्ण में जो परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। अब देखिए व्यंजन संधि के कुछ अलग अलग नियम इसमें दिया हुआ है कि यदि त के आगे कोई स्वर अथवा व्यंजन आएगा तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, द। जैसे यहाँ पर अपने को दिया हुआ है सत धर्म, अब इसके साथ क्या दिया हुआ है, बाद में व्यंजन, ये क्या हो गया, त का क्या बन गया, द। ऐसे ही जब त के आगे श आता है तो त का क्या बन जाएगा, च, और श का बन जाएगा छ। कैसे, जैसे यहां पर दिया हुआ अपने को उत प्लस श्वास। अब हमको दिया हुआ है यहां पर कि त के आगे श आने पर त का क्या बन जाएगा, श, च बन जाएगा। त का क्या बन जाएगा, च, उच्छ वास। यह किसका बन गया, यहां पर श का क्या बन जाएगा, छ। तो उत श्वास का क्या शब्द बनेगा, उच्छ्वास। ठीक है, फिर तीसरा इसी का नियम देखिए, जब त के आगे ल आता है तो त के स्थान पर क्या बन जाएगा, ल हो जाएगा। कैसे, जैसे तत् लीन, त के आगे ल है, यहां दिया हुआ है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको त के स्थान पर क्या बना देंगे, ल बना देंगे, तो तल्लीन शब्द बनेगा। त का क्या बन जाएगा, ल, तल्लीन शब्द बन जाएगा। इसी का चौथा नियम देखिए, जब त वर्गीय अक्षर के आगे ट वर्गीय अक्षर आएगा, वर्गीय का मतलब समझ रहे हो, त की पूरी लाइन, त, थ, द, ध और न, ऐसे ट वर्गीय यानी ट, ठ, ड, ढ और ण, पांचों वर्णों की बात यहां पर हो रहे हैं, है ना। तो जैसे उद्डयन दे रहा है, अब हमने क्या कर दिया, इसमें द की जगह क्या हो जाएगा, ड आ जाएगा, है ना। फिर यहां तट टीका, तट्टिका बन जाएगा, है ना। तो ये त, अब क्या कह रहे हैं यहां पर, त वर्गीय अक्षर के आगे ट वर्गीय आएगा तो त वर्गीय अक्षर के स्थान पर ट वर्गीय हो जाएगा, है ना। यहां पर द है तो क्या बन जाएगा, ट वर्गीय की लाइन का ड है ना। फिर इसी का अगला नियम देखेंगे हम, म के बाद यदि यर, लव, श, श आता है तो म के अनुस्वार, म को जो है वो अनुस्वार रूप में, यानी कि ये सारे व्यंजन अगर आते हैं म के बाद तो म किस में बन जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे संसार है, हमने म को किस में बदल दिया, अनुस्वार में, तो शब्द बन गया संसार। ठीक है, फिर आता है जब स तथा त वर्गीय अक्षरों के पश्चात श तथा च वर्गीय अक्षर आए तो स के स्थान पर श तथा त वर्गीय अक्षर के स्थान पर च वर्गीय अक्षर हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर, जैसे यहां दिया हुआ अपने को दुशासन, अब यहां पर स की जगह हमने क्या कर दिया, श, दुशासन। ठीक है, अब हम आते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि में देखिए हम सबको पता है, जहां
वर्ण के बाद में 2 डॉट बिंदु लगाए जाते हैं, हम उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन के योग से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। यहाँ पर 2 दिया हुआ है हमको और फिर दशा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? दुर्दशा शब्द बन रहा है। कैसे बन रहा है अब हम आगे देखेंगे। विसर्ग का र में परिवर्तन, विसर्ग का र में परिवर्तन किस स्थिति में होता है? यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आएगा तो विसर्ग का मेल किसी भी स्वर, किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में हो जाएगा। य र ल व से हो तो विसर्ग र में बदल जाएगा। कैसे? जैसे यहां हमको दिया हुआ है नि उपाय, हमने किस में बदल दिया? इसको र में बदल दिया, नि रूपाय। र के साथ क्या इसको लगा दिया? उ को लगा दिया। समझ में आया? फिर आता है विसर्ग का स में परिवर्तन कैसे होगा? विसर्ग के साथ त या स हो तो विसर्ग स में परिवर्तन कर देंगे। कैसे करेंगे? नि तेज। अब सीधी सी बात है, इसको किस में बदल देंगे? त में। क्यों? क्योंकि यहाँ त आ रहा है बाद वाले में, तो इसको स में बदल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया शब्द निस्तेज। फिर आपका आता है विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो उसका मेल च, छ और श से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हरि प्लस चंद्र है तो ये किस में बदल जाएगा? श में। तो शब्द क्या बन जाएगा? हरीश चंद्र। च को किस में बदल दिया हमने? श में बदल दिया। ठीक है, फिर आता है विसर्ग का श में, श षटकोण का, इसमें परिवर्तन कैसे होगा? श विसर्ग से पहले ई या उ हो तो विसर्ग के बाद क, ख, ट और ठ, प और फ हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। जैसे यहां हमको दिया हुआ है नि कपट, अब हमने इसको किस में बदल दिया? श में बदल दिया, तो क्या शब्द बन गया? निश कपट बदल दिया। विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप का मतलब विसर्ग पूरी तरह से हट जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। जैसे यहां दिया हुआ है हमको नी प्लस रस, अब इस छोटी नी को हम किस में बदल देंगे? बड़ी नी रस। समझ में आया? क्या हट गया? विसर्ग पूरी तरह से हट गया। ठीक है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होगा? यदि विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। कैसे? जैसे हमको दिया हुआ तमह गुण, विसर्ग से पहले अ है, म के साथ अ है तो विसर्ग का मेल किसके साथ हो जाएगा? म के साथ हो जाएगा। तो ये क्या बदल गया? तमह गुण किस में बदल गया? तमो गुण में। ऐसे ही मनः विनोद क्या बन जाएगा? ओ में बदल जाएगा, मनो विनोद। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे संधि के आपको विभिन्न प्रकार दिए हुए हैं और उनका हर एक का अलग अलग नियम है। तो अपनी पाठ्यपुस्तक से विसर्ग संधि को पूरा चैप्टर को पढ़िए और उसी के अनुसार अभ्यास प्रश्नों कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।